बोलो पार्वती। पतये हर हर महादेव। इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक करें, उसके घर में आप स्थायी रूप से निवास करें, उसकी झोली खुशियों से भर दें और उसके घर में कभी धन धान्य की कमी ना होने पाए। तुलसी माता को जल देते समय बोलने चाहिए यह 3 शब्द जिनसे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि तुलसी माता को जल देते वक्त कौन से शब्द बोलने चाहिए। किसी समय की बात है, भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। तभी देवी लक्ष्मी वहां आई और भगवान विष्णु से तुलसी माता को जल देने के महत्व के बारे में पूछा। भगवान विष्णु ने उन्हें तुलसी माता को जल देने के महत्व को विस्तार से बताया। तब देवी लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी माता के महत्व के बारे में बताया, लेकिन अब मैं यह जानना चाहती हूं कि तुलसी माता को जल कैसे देना चाहिए, उनकी सेवा की सबसे श्रेष्ठ विधि क्या है और जल देते समय कौन सा मंत्र बोल चाहिए। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, प्रिय देवी, जैसा कि मैंने तुम्हें तुलसी माता के महत्व के बारे में बताया, उसी तरह तुलसी माता को जल देते समय बोला जाने वाला मंत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह मंत्र 3 शब्दों का है, लेकिन इसका असर अत्यंत शुभ और कल्याणकारी है। जो भी रोज तुलसी माता को जल देते समय इन 3 शब्दों का उच्चारण करेगा, उसके घर में मां लक्ष्मी का वास होगा, उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी और उसे अपार धन धान्य की प्राप्ति होगी। मंत्र के महत्व को बताते हुए भगवान विष्णु ने कहा, इस मंत्र का महत्व सुनने से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे हजारों वर्षों तक तुलसी माता को जल देने के पुण्य का फल मिलता है। फिर भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, दक्षिण दिशा में यमनगरी नामक एक नगर था, जहां रमेश नाम एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत पापी और गलत कामों में लिप्त व्यक्ति था। जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी वह धार्मिक कार्यों से दूर रहता था। न वह पूजा करता, न ध्यान, न जप और न ही किसी का सत्कार करता। वह मदिरापान और मांसाहार भी करता था और हमेशा अनैतिक कार्यों में व्यस्त रहता था। और वह ब्राह्मण दिन में खेत में काम करके पत्ते बेचकर अपनी जीविका चलाता था और रात में वेश्याओं के पास जाता था। इस तरह उसने अनेक वर्षों तक अपना जीवन इसी पापपूर्ण तरीके से बिताया। फिर एक दिन वह दुर्बुद्धि ब्राह्मण पत्ते इकट्ठा करने के लिए एक आरशी की वाटिका में पहुंचा और पत्ते तोड़ने लगा। तभी एक काले सर्प ने, जो काल के रूप में वहां उपस्थित था, उसे काट लिया। उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के तुरंत बाद यमराज के दूत वहां प्रकट हुए और उसकी आत्मा को लेने के लिए आए। वे उसे यह लोकक ले जाने लगे। मार्ग में वह ब्राह्मण यमदूतों के सामने रोने और विलाप करने लगा। उसने कहा, हे दूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण बचा लो। लेकिन यमदूत बोले, अरे पापी ब्राह्मण, तेरे दुष्कर्म के कारण तुझे यह दंड मिला है। अब यमराज तुझे घोर नरक में डालेंगे। यमलोक पहुंचने पर चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने अपने पूरे जीवन में केवल पाप किए हैं। इसने कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया। धर्मराज ने दूतों से कहा, हे दूतों, इस घोर पापी ब्राह्मण को नरक में डाल दो। इसे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। यमदूत उस ब्राह्मण को नरक में ले गए और उसे भयंकर अग्नि में धकेल दिया। वह कई वर्षों तक नरक की यातनाएं सहता रहा। इसके बाद उसे अगले जन्म में बैल के रूप में जन्म मिला। ब का शरीर पाकर उसने भारी बोझ उठाने का कार्य किया। उसका मालिक उससे दिन रात काम करवाता था। जब उसकी शक्ति समाप्त होने लगी तो मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। वह लंगड़ा आदमी उस बैल का उपयोग अपने बोझ उठाने के लिए करता था। बैल ने 8 वर्षों तक उसकी सेवा की। फिर एक दिन वह बैल लंगड़े आदमी को लेकर एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ा। अधिक परिश्रम और थकान के कारण वह बैल मूर्छित होकर गिर पड़ा और अंतिम सांसें लेने लगा। वहां खड़े लोगों को उस बैल पर दया आ गई। उन्होंने उसके मुख में पानी डालने का प्रयास किया। उसी भीड़ में एक पुण्यात्मा व्यक्ति भी था। उसने अपने पुण्य का थोड़ा भाग उस बैल को दे दिया। इसे देखकर अन्य लोगों ने भी अपने पने पुण्य उसे देना शुरू कर दिया। उसी भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। सभी अपना पुण्य उस बैल को देकर उसका उद्धार करने का प्रयास कर रहे थे। यह देखकर उसने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। कुछ देर बाद उस बैल की मृत्यु हो गई। फिर उस स्थान पर यमदूत आए और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले गए। यमलोक पहुंचने पर उसे यमदेव के सामने प्रस्तुत किया गया।
चित्रगुप्त ने जब उसका लेखा जोखा देखा तो वे चकित रह गए। वैश्या के द्वारा दिए गए पुण्य के कारण उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो चुके थे। यमदेव ने कहा, हे ब्राह्मण, उस वैश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बड़ा उपकार किया है। उसी के पुण्य के असर से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए अब तुम्हें फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। इस तरह वह ब्राह्मण पृथ्वी पर एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। उस महापुण्य के असर से उसे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आने लगती हैं। जब वह बड़ा होता है तो उसे यह ध्यान आता है कि पिछले जन्म में जब वह था तब एक वैश्या ने उसे अपना पुण्य दिया था। उसके मन में उस वैश्या के बारे में जानने की उत्सुकता जागती है। वह वैश्या का पता लगाकर उसके नगर में पहुंचता है। वहां वह वैश्या, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, उसे मिल जाती है। वह ब्राह्मण उसके सामने जाकर बार बार प्रणाम करता है और धन्यवाद देने लगता है। वैश्या उससे पूछती है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन हैं और किस कारण मुझे धन्यवाद दे रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है जिसके लिए आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं? तब ब्राह्मण कहता है, हे मां, मैं वही बैल हूं जिस तुमने अपना पुण्य देकर जीवन दान दिया था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल बनना पड़ा। उस पर्वत पर जब मैं अंतिम सांसें ले रहा था तब तुमने अपना पुण्य मुझे दे दिया था। उसी पुण्य के असर से ही आज मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिला है और अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद हैं। किंतु हे मां, मैं यहां यह जानने आया हूं कि तुमने मुझे कौन सा पुण्य दिया था जिससे मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। मैं उस पुण्य के बारे में जानना चाहता हूं। तब वैश्या ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने तो अपने जीवन में कोई पुण्य का कार्य नहीं किया है, पर मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है, जिसे सुनकर मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया। वही मंत्र मैंने आपको पुण्य स्वरूप दान किया। फिर वह वैश्या और ब्राह्मण उस तोते के पास गए और उससे पूछने लगे, हे सुख, तुम कौन सा मंत्र बोलते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ? यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इसका क्या अर्थ है? तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाना शुरू किया। वह बोला, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण था। मुझे अपने ज्ञान का बहुत घमंड था। मैंने कभी गुरुजनों का सम्मान नहीं किया, बल्कि उनका बार बार अपमान किया। अपने अहंकार के कारण मेरा स्वभाव क्रोधी और द्वेषपूर्ण हो गया। मैं सभी को तुच्छ समझने लगा और विद्वानों का भी अपमान करता था। कालांतर में मेरी मृत्यु हो गई और मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्य व्यक्तियों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में जन्म लेना पड़ा। तोते के रूप में जन्म लेने के बाद छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता का साथ छूट गया। मैं अकेला पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था। तभी कुछ मुनि उस मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय स्थिति देखी और मुझे अपने आश्रम ले आए। आश्रम में उन मुनियों ने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरी देखभाल की। वे मुझे प्रतिदिन भोजन कराते और मुझसे स्नेह करते थे। उस आश्रम में वे मुनि, उनकी पत्नियां और बच्चे प्रतिदिन तुलसी मां के पौधे को जल अर्पित करते और एक मंत्र का जाप करते थे। उनके मुख से बार बार वह मंत्र सुनकर मैंने उसे याद कर लिया। तब से मैं उसी मंत्र का जाप करता हूं। इस मंत्र के असर से मेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। मुझे अपने कर्मों का पश्चाताप हुआ और मेरी मृत्यु भी टल गई। मेरी आयु 100 वर्ष हो गई और इतने वर्षों तक मैं जीवित रहा। एक दिन रात के समय एक चोर उस आश्रम में आया और मुझे वहां से चुरा लिया। बाद में इस वैश्या ने उस चोर से मुझे खरीद लिया। वैश्या के घर आने के बाद भी मैं वही मंत्र बोलता रहा। इस मंत्र को सुनकर इस वैश्या का अंतःकरण पवित्र हो गया। उसने अपना पुराना जीवन छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करनी शुरू कर दी। हे ब्राह्मण देव, इसी मंत्र के असर से मेरे और इस वैश्या के सभी पाप नष्ट हो गए। यही मंत्र आपको भी पाप मुक्त कर चुका है। इस तरह तोते ने उस ब्राह्मण और वैश्या को पूरा वृतांत सुना दिया। यह ब्राह्मण और वैश्या दोनों बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तय किया कि अब वे प्रतिदिन तुलसी मां को जल अर्पित करेंगे और उस मंत्र का जाप करेंगे। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण, वैश्या और तोते ने मंत्र के असर से दिव्य विमानों में बैठकर विष्णु लोक की यात्रा की। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से कहा, हे देवी, देखा, आपने केवल तुलसी मां के मंत्र के असर से उस तोते, वैश्या और ब्राह्मण के सभी पाप न हो गए।
इसीलिए हर व्यक्ति को प्रतिदिन तुलसी माँ को जल अर्पित करते हुए इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। वह मंत्र इस तरह है: ओम वृंदावन स्वाहा, ओम वृंदावन स्वाहा। जो स्त्री प्रतिदिन तुलसी माँ के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो पुरुष इसका जाप करेगा उसे अक्षय धन की प्राप्ति होगी। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी माँ की पूजा होगी वहां लक्ष्मी जी का सदा सर रहेगा। तुलसी माँ का यह मंत्र फलदायी और सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। स्त्रियों को स्नान के बाद बाल बांधकर मांग में सिंदूर लगाकर तुलसी माँ को जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही तुलसी माँ की परिक्रमा करनी चाहिए। शाम के समय तुलसी माँ के पास दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी माँ के बिना अधूरी है। तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से भगवान को उतनी प्रसन्नता मिलती है हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी नहीं मिलती। जो भी व्यक्ति तुलसी माँ का सम्मान करेगा और उनके इस मंत्र का जाप करेगा उसे न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी शुभ फल प्राप्त होगा। ऐसा फल तुलसी माँ के पत्तों के दान से मिलता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी के पत्तों का जल ग्रहण करता है ऐसा व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन मध्याह्न काल, रात्रि और अशोच के समय तेल लगाकर बिना स्नान किए अथवा बिना हाथ पैर धोए रात्रि के वस्त्र पहनकर तुलसी के पत्ते तोड़ना महापाप होता है। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा और देव पूजा के लिए तोड़े गए तुलसी के पत्ते 3 रात तक पवित्र रहते हैं। तुलसी के पत्तों को बिना नष्ट किए उसके अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी, जो सभी फूलों से श्रेष्ठ मानी जाती है, उसे तोड़ते समय पत्तियों का होना आवश्यक है। पौधे को बिना हिलाए केवल अग्रभाग को तोड़ना चाहिए ताकि पूजा का फल और बढ़े। तुलसी के पत्तों को कभी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि इससे पाप लगता है। रात्रि के समय तुलसी के पौधे को छूना या उसके पत्ते तोड़ना अशुभ समझा जाता है क्योंकि रात्रि में वह निद्रा अवस्था में होती है। गुरुवार को तुलसी के पौध में थोड़ा कच्चा दूध अर्पित करें और इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम रखें और तिल चढ़ाएं। शालिग्राम पर तुलसी के पत्ते रखकर चंदन का तिलक करें। अगर कोई महिला मासिक धर्म में है तो तुलसी की पूजा से बचे क्योंकि इस समय तुलसी को छूना पाप होता है जिससे महिला की दुर्गति हो सकती है। भक्तों, इस तरह भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को तुलसी के जल देने के मंत्र का महत्व बताया। इस कथा को सुनकर कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी। यदि यह जानकारी आपके लिए लाभकारी रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप भी मां लक्ष्मी को अपने घर में लाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, आपका हमारे घर में स्वागत है। तुलसी की मिट्टी से यह एक उपाय भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार साल बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और परेशानी क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह परेशानी किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है,
शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी है कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उस फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को किसी भी दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए, अब हम समझते हैं कि इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, यह तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही है कि सुबह के समय हम इस तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों, यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस तुलसी की मिट्टी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों, आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर। बताऊंगा जिन्हें इस दिन करने से लाभ मिलेगा और किन बातों का इस दिन विशेष ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही इस महीने किन 5 कामों से बचना चाहिए, इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख लेने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी, जय हरि विष्णु जरूर लिखें। अपने फायदे और गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरा लाभ मिल पाएगा। भक्तों, इस बार मोहिनी एकादशी 7 या 8 मई को कब मनाई जाएगी, इसे लेकर सवाल है। पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 8 मई गुरुवार को पड़ेगी, जो भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप से जुड़ी हुई है। यह एकादशी तिथि शुरू होगी बुधवार 7 मई 2025 को सुबह 10:19 पर और समाप्त होगी गुरुवार 8 मई 2025 को दोपहर 12:29 पर। उपवास तोड़ने का समय यानी व्रत पारण की तिथि शुक्रवार 9 मई 2025 रहेगी। पारण का शुभ समय सुबह 5:34 से 8:16 तक है। ध्यान रहे, व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर ही करना चाहिए और हरिवासर की पहली 1/4 अवधि पूरी होने के बाद ही उपवास तोड़ना चाहिए।
विजय मुहूर्त रहेगा गुरुवार 8 मई को दोपहर 2:22 से 3:26 तक और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:10 से 4:53 तक। पूजा इसी शुभ समय में करनी चाहिए। पूजा की विधि में सबसे पहले सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, घर के मंदिर की सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी दल, दीपक, धूप और भोग अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों और नामों का जाप करें और अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि मोहिनी एकादशी को सभी तिथियों में श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा से व्यक्ति को भौतिक सुख, समृद्धि और सभी तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से जन्म जन्मांतर के पापों से भी छुटकारा पाया जा सकता है। अगर आप इस महीने भगवान की सच्चे मन से पूजा करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल सकती है। लेकिन ध्यान रखें कि जितना माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु इस महीने में प्रसन्न होते हैं, कंपोनेंट प्लेसमेंट उतना ही कुछ गलत काम करने पर नाराज भी हो जाते हैं। धर्मशास्त्रों में कुछ कार्यों को करने से साफ मना किया गया है, जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख और परेशानियां आती हैं वे हमारे ही पिछले जन्म या इस जन्म में किए गए गलत कर्मों का नतीजा होती है। ये पाप कर्म कई बार हमसे जाने अनजाने में हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने मोहिनी एकादशी जैसा दिन हमें दिया है ताकि हम इन पापों से मुक्ति पा सकें। इसी वजह से इस खास दिन पर अपने परिवार और बच्चों की तरक्की के लिए भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की सच्चे मन से पूजा करना बहुत जरूरी होता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मोहिनी एकादशी के दिन इन 5 खास गलतियों में से किसी एक को भी कर देता है तो उसके जीवन के सारे अच्छे कर्म खत्म हो सकते हैं। इससे जीवन में धन की हानि और कठिनाइयों का खतरा बना रहता है, क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। और आज के समय में माता लक्ष्मी की कृपा के बिना जीवन में सुख, शांति और समृद्धि पाना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए। सबसे पहले आपका समय बचाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। भक्तों, सबसे पहली बात यह है कि अगर इस दिन भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएं, तो आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है और मरणोपरांत आप बैकुंठ धाम को प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि इस खास दिन पर कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें करना मना है। इन्हें करने से जीवन में संकट आ सकते हैं और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी नाराज हो सकती हैं। तो जानते हैं कि मोहिनी एकादशी के इस पावन दिन पर किन कामों से बचना चाहिए। पहली गलती जो नहीं करनी चाहिए वह तुलसी माता से जुड़ी है। मोहिनी एकादशी के दिन महिलाएं भूलकर भी खुले बालों में तुलसी माता की पूजा न करें, क्योंकि ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता और उल्टा दोष लग सकता है। तुलसी माता भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं और उनकी पूजा में तुलसी का भोग जरूरी होता है। इसके अलावा तुलसी को जल देना हो तो ध्यान रखें कि यह काम सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद न करें। साथ ही शाम के समय तुलसी के सामने दीपक जरूर जलाएं। अब जानते हैं दूसरी गलती जो इस दिन नहीं करनी चाहिए। धर्म ग्रंथों में साफ कहा गया है कि मोहिनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का दिन होता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस दिन गलती से भी मांस या शराब का सेवन करता है तो उसके वंश पर भी इसका असर पड़ सकता है और जीवन में अनचाही घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए इस दिन न तो खुद तामसिक भोजन करें और न ही घर में किसी को करने दें। इस बार मोहिनी एकादशी तिथि रोहिणी नक्षत्र में गुरुवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में अगर आप इस दिन किसी को दूध या दूध से बनी चीजों का दान करते हैं तो माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। इसी तरह इस दिन लोहे या लोहे से बनी चीजें भी किसी को नहीं देनी चाहिए। अब बात करते हैं अगली गलती की। इस दिन कोई भी तामसिक चीज जैसे मांस, मदिरा आदि का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में शुक्र और लक्ष्मी भाव कमजोर हो सकते हैं। अगली गलती जो नहीं करनी चाहिए वो है झगड़ा या कलह। मोहिनी एकादशी के दिन किसी से भी बहस या विवाद नहीं करना चाहिए, खासकर पति पत्नी के बीच। दंपति को इस दिन आपसी प्रेम और शांति से रहना चाहिए। साथ ही इस दिन शारीरिक संबंध भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन ऐसा करने से उत्पन्न संतान को स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना उचित रहता है।
इस दिन काले रंग की वस्तुओं का दान भी नहीं करना चाहिए। साथ ही नाखून और बाल कटवाने या बाल धोने से भी बचना चाहिए। विशेष रूप से इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, जो आर्थिक संकट ला सकता है। हर एकादशी पर बाल धोने की आदत से व्यक्ति निर्धन भी हो सकता है। अब बात करते हैं तीसरी गलती की, जो इस 8 मई की मोहिनी एकादशी पर नहीं करनी चाहिए। इस दिन मन को शांत रखना जरूरी है। किसी से झगड़ा, गुस्सा या तनाव से बचें। पूजा करते समय काले कपड़े न पहनें। लाल या पीले रंग के कपड़े इस दिन के लिए शुभ माने जाते हैं। इसके साथ साथ घर के मुख्य दरवाजे पर जूते, चप्पल या झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर से चली जाती हैं। जहां लक्ष्मी नहीं होती, वहां दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। आपने देखा होगा कि कई लोग घर के दरवाजे पर नींबू और हरी मिर्च लटकाते हैं। इसका कारण यह है कि ये दरिद्रता का भोजन मानी जाती है। जब दरिद्रता को बाहर ही भोजन मिल जाता है तो वह घर के अंदर प्रवेश नहीं करती। कई लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उसका फल नहीं मिलता और लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि उनके घर में खंडित मूर्तियों की पूजा हो रही होती है। जहां खंडित मूर्ति होती है, वहां देवी देवता वास नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आप ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर दें। साथ ही अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य और परेशानियों को दूर करने के आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात उन चीजों की जो इस दिन दान नहीं करनी चाहिए। पूज्य गुरुजी बताते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन दान पुण्य करना अच्छा होता है, लेकिन कुछ चीजों का दान इस दिन वर्जित है। जैसे अगर आप सरसों के तेल का दान करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। इस दिन में सोना भी मना किया गया है। इसके साथ ही लोहा या उससे बनी वस्तुएं शनिवार, एकादशी और पूर्णिमा के दिन किसी को भी नहीं देनी चाहिए। दूसरी बात है मांस, मदिरा जैसी तामसिक चीजों से दूर रहना। न सिर्फ इन चीजों को खाना मना है, बल्कि इनका दान करना भी नहीं चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में शुक्र और लक्ष्मी का असर कमजोर हो जाता है। पति पत्नी को इस दिन आपस में किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दाम्पत्य जीवन में दरार आ सकती है। मोहिनी एकादशी के दिन काले रंग की चीजों का दान भी नहीं करना चाहिए। काला रंग इस दिन अशुभ माना जाता है और इससे नकारात्मकता का प्रवेश हो सकता है। इस दिन किसी महिला का अपमान भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो किसी भी दिन ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इस दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी को नाराज करना माना जाता है। जहां महिलाओं का अपमान होता है, वहां लक्ष्मी वास नहीं करती। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, वहीं देवता निवास करते हैं। इस दिन आपको मांसाहार और शराब जैसी चीजों से भी पूरी तरह दूर रहना चाहिए। अगर संभव हो तो केवल सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा के सेवन से घर की शांति भंग होती है और माता लक्ष्मी की कृपा दूर हो जाती है। शास्त्रों में मोहिनी एकादशी को बहुत ही पवित्र और पुण्यदायक माना गया है। यह दिन सिर्फ दान और व्रत का ही नहीं, बल्कि आत्म संयम और साधना का भी दिन है। इस दिन जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे जीवन में सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी के दिन हमारी वाणी और कर्म दोनों की शुद्धता जरूरी मानी गई है। इस दिन मन में कोई गलत विचार न आने दें और बच्चों के साथ विशेष प्रेम और विनम्रता से पेश आएं, क्योंकि धर्म के अनुसार बच्चों में ईश्वर का वास माना गया है। इसलिए किसी भी बच्चे के प्रति गुस्सा, नफरत या बदले की भावना रखना ठीक नहीं माना जाता। यह समय होता है अपने मन में प्रेम, दया और सहनशीलता लाने का। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है और इस दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि मोहिनी एकादशी के दिन माता तुलसी स्वयं उपवास रखती हैं। इसलिए इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा करने से पूजा की पवित्रता भंग हो सकती है और इसका नकारात्मक असर हो सकता है। इस दिन बड़ों का आदर और सेवा करना बहुत पुण्य देने वाला काम माना गया है। खासकर बुजुर्ग महिलाओं की सेवा और गायों को पानी पिलाना बहुत शुभ माना गया है। गौ सेवा का महत्व इतना अधिक है कि कहा गया है इस मास में एक बार भी अगर श्रद्धा से गाय की पूजा कर ली जाए तो वह 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल देती है। गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है। यदि आप महिला हैं और आपके पीरियड्स के समय मोहिनी एकादशी आती है तो डरने की जरूरत नहीं है।
आप चाहें तो फलाहार या निर्जल व्रत रख सकती हैं, लेकिन इस दौरान पूजा न करें और पूजा की चीजों को हाथ न लगाएं। अब एक जरूरी बात यह है कि मोहिनी एकादशी के दिन अपने मन को पूरी तरह शांत रखना चाहिए। जितना हो सके सकारात्मक सोच रखें और किसी भी तरह की बहस या झगड़े से बचें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह दिन आध्यात्मिक रूप से बहुत खास होता है। अगर हम इस दिन शांत, संयमित और अच्छे विचारों में रहें तो इसका अच्छा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। मोहिनी एकादशी पर अगर यह शुक्रवार या शनिवार के दिन पड़े तो इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और इस दिन किसी भी तरह का आर्थिक लेन देन मना किया गया है। इस दिन न तो किसी को उधार देना चाहिए और न ही लेना चाहिए, क्योंकि इससे घर में आर्थिक तंगी और अशांति आ सकती है। अगर आप अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो मोहिनी एकादशी के दिन एक खास उपाय जरूर करें। कमल के फूल पर बैठी माता लक्ष्मी की सुंदर सी तस्वीर लाकर उसे अपने घर के मंदिर में रखें। फिर उन्हें अच्छे से फूल, धूप और दीप से पूजा करें। यह उपाय देवी को अपने घर बुलाने जैसा होता है और इससे जीवन में स्थिर सुख और समृद्धि बनी रहती है। मोहिनी एकादशी के दिन अगर आप व्रत करने का निश्चय करते हैं तो उसकी शुरुआत सही ढंग से करनी चाहिए। इस दिन से सात्विक भोजन शुरू करें और अपने मन को शांत और एकाग्र रखने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन आप कौन कौन से उपाय करें जिससे आपको धन की प्राप्ति हो। इस मोहिनी एकादशी एक खास योग के साथ आ रही है। इस दिन शुक्र, गुरु और चंद्रमा की दृष्टि से 52 से ज्यादा शुभ योग बन रहे हैं। ऐसा संयोग पिछले 162 वर्षों में पहली बार हो रहा है। अब सवाल उठता है कि इतने शुभ अवसर पर क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि साल 2025 आपके जीवन में धन, सफलता, स्वास्थ्य और सौभाग्य लेकर आए और आपकी सभी परेशानियां और आर्थिक समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएं, तो इस पावन मोहिनी एकादशी पर बस एक छोटा सा उपाय करें। इस दिन सदाबहार पौधे की जड़ को जड़ सहित उखाड़ कर लाना है। यह एक पवित्र पौधा माना जाता है जिसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। इसे अमृत का प्रतीक भी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी के दिन इस पौधे की जड़ को गंगा जल से धोकर चांदी या तांबे के ताबीज में रखकर पहनता है, उसके जीवन से धन की कमी दूर हो जाती है। उसके घर पर लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो जाता है। 8 मई को मोहिनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहनें और सदाबहार पौधे की जड़ को लाकर गंगा जल से धोएं। फिर माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने दीपक जलाएं और इस जड़ को हाथ में लेकर ओम महालक्ष्म्याय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें। अब इस जड़ को चांदी या तांबे के ताबीज में रखकर गले या बाजू में पहन लें। बस इतना करने से जहां पहले गरीबी थी वहां अब लक्ष्मी जी का वास होने लगेगा। अब बात करते हैं एक और विशेष पौधे की, चमेली। अगर किसी को लंबे समय से कोई बीमारी या अचानक आई स्वास्थ्य संबंधी समस्या परेशान कर रही है और कोई इलाज काम नहीं आ रहा, तो यह किसी नकारात्मक ऊर्जा का असर हो सकता है। ऐसे में चमेली की जड़ एक रक्षा कवच का काम कर सकती है। मोहिनी एकादशी के दिन चमेली की जड़ को उखाड़ कर लाएं, गंगा जल से धोएं और हनुमान जी के मंदिर में जाएं। वहां चमेली के तेल का दीपक जलाएं। फिर इस जड़ को चांदी या तांबे के ताबीज में रखकर पहन लें। इससे हनुमान जी की कृपा से रोग, भय और ग्रह दोष दूर हो जाएंगे और पूरे साल आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा।